Hi students, I am Priyanka Jain and I am a verified educator at the Unacademy Plus platform. You can watch several of my Plus classes. Okay, I have soon started a Catalyst batch course for the whole inorganic chemistry. You will see whole the inorganic chemistry in this course, and this is for the upcoming June 2022 exam of the CSIR NET as well as for the GATE exam. Okay, so if you want to see different of the my lectures, different courses, you can see on the Unacademy. Take the subscription of the Unacademy. And if you want to see the free classes, there are also several free classes. Every month I take several free classes. You can watch these free classes without taking subscription. So for this, you will have to uncode my code. My code is Priyanka Jain 10. By clicking on this code, you will get the link for my classes. Thank you. Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the videos of coordination chemistry in Hindi. Actually, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी में बैच कोर्स. ओके, तो यहाँ पर मैंने पिछले लास्ट 2 वीडियोस से हिंदी में कोर्स स्टार्ट किया है. आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. तो देखिए ये लेक्चर नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का. ओके, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे नाम दिए जाते हैं, कैसे उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है IUPAC नॉर्म के अकॉर्डिंग. ओके, तो ये हमें फर्स्टली अंडरस्टैंड करना है. ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें ओबे करना पड़ता है IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? पहली बात, आपको पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो कैटायनिक हो सकता है या फिर एनायनिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है. ओके, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं दैट कैन बी कैटायनिक और एनायनिक और न्यूट्रल. तो जब भी हम नेम लिखते हैं या वो न्यूट्रल होता है तो क्या हो सकता है? न्यूट्रल जैसे दो कैटायंस और एनायंस दो पार्ट का बना हुआ होता है. न्यूट्रल कैसा हो सकता है? जैसे K4FeCN6. इसे देखिए, ठीक है, आपको बात क्लियर होगी. यहाँ पर देखिए ये पार्ट जो है मैंने आपको बताया था, ये क्या है? कैटायनिक पोर्शन है, नॉर्मल कैटायन है. और ये क्या है? हमारा एनायन है, जो कैसा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. दिस इज ए कॉम्प्लेक्स एनायन. ठीक है, तो जब भी हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है? नेम ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट. सबसे पहले जो चीज लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? कैटायन का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद एनायन का नाम आता है. ठीक है, यानी कि जब हम इस कंपाउंड का नाम देंगे तो सबसे पहले हम पोटेशियम को लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद हम इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे. ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या आता है? लिगेंड्स. हमें पता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं. ये CN क्या है? दिस इज द लिगेंड. ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पूरा आपको लिगेंड्स के बारे में बताया है. तो लिगेंड्स क्या है? जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहे हैं. तो ये लिगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, तो लिगेंड्स का नेम पहले लिखा जाता है. फर्स्ट वी राइट नेम ऑफ लिगेंड. ओके, पहले हम क्या करते हैं? लिगेंड का नेम लिखते हैं. जब भी कॉम्प्लेक्स का लिखने आ रहे हैं नाम तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे. फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ लिगेंड एंड देन नेम ऑफ मेटल. ओके, पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद हम लिगेंड के बाद मेटल का नाम लिखेंगे. थर्ड पॉइंट जो आता है वो क्या है? अगर लिगेंड आपका निगेटिव है, ठीक है ना, अगर आपको निगेटिव लिगेंड दिया हुआ है, इफ यू हैव गिवन निगेटिव लिगेंड then its name will end with O. Its name ends in O. ठीक है, जैसे निगेटिव लिगेंड्स आपके कौन से होते हैं? साइनाइड लिगेंड. तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइनो. ठीक है, अगर आपको Cl माइनस दिया है तो इसे आप क्या बोलेंगे? क्लोरो. ठीक है, अगर आपको यहाँ पर Br माइनस दिया है तो आप इसे क्या बोलेंगे? ब्रोमो. ठीक है, तो निगेटिव लिगेंड्स के नेम में हमेशा O से एंड करती हैं. ठीक है, अगर आपको यहाँ पर निगेटिव की जगह अगर आपको यहाँ पर पॉजिटिव लिगेंड दे दिया है, ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड जैसे कि एक लिगेंड आप जानते होंगे सबसे अच्छा NO+, इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोसियम, नाइट्रोसोनियम. तो इनके नाम में हमेशा क्या होता है? नाइट्रोनियम. EM लगाते हैं. ठीक है, तो इनके नेम्स जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं उनके नेम्स एंड्स विथ EM. इनके लास्ट में जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? IUM. ओके, और जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके नेम एज इट इज लिखते हैं. ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड
एज इट इज। जैसे कि आपको अगर यहाँ पर NH3 लिगेंड दिया है तो इसका नाम हमेशा आप क्या लिखेंगे, एमीन। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर CO लिगेंड दिया है तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या आता है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इंडिकेटेड बाई डाई, ट्राई, टेट्रा etc। मतलब जितने नंबर आपको दिए हुए हैं लिगेंड्स के, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डाई का यूज कर सकते हैं, ट्राई का यूज कर सकते हैं, टेट्रा का यूज कर सकते हैं। अगर आपको 2 Cl लिगेंड्स दिए हुए हैं, 2 Cl लिगेंड्स लगे तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, डाइक्लोरो। अगर आपको यहाँ पर 2 ब्रोमो लिगेंड्स दिए हैं तो बोलोगे डाई ब्रोमो। ठीक है, अगर आपको 3 दिए हैं, 3 लिगेंड्स है, कोई भी 3 लिगेंड्स है तो आप क्या लगाओगे, ट्राई लगाओगे। अगर आपको 4 लिगेंड्स दिए हुए हैं तो आप क्या लगाओगे, टेट्रा। आई थिंक ये सब आप जानते ही है, 5 होंगे तो पेंटा, 6 होंगे तो हेक्सा, 7 होंगे तो हेप्टा। तो ओके, इस तरीके से हम लिगेंड्स को नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, अगर लिगेंड्स के नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई लगा हुआ है, इफ द ligand name has already डाई ट्राई etc, यानी कि लिगेंड के नाम में ऑलरेडी ये सब लगा हुआ है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, देन वी यूज बिस। क्या नेम यूज करेंगे हम, बिस। 2 के लिए बिस करेंगे, अगर ट्राई है तो क्या यूज करेंगे, ट्रिस, अगर 4 है तो क्या यूज करेंगे, टेट्राकिस। इस तरीके से हम इनका नेम करेंगे। जैसे कि एक लिगेंड आपको पता है इन, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था इन के बारे में, इथाइलिन डाइअमीन, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में इन। तो इसके नेम में ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, एथिलीन डाइअमीन। यहाँ पर डाई शब्द पहले ही लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब इसके 2 लिगेंड्स अगर दिए हुए हैं, आपको इन होल ट्वाइस दिया है, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आप डाई यूज नहीं करेंगे, आप क्या लगाएंगे, बिस एथिलीन डाइअमीन। ओके, इस टाइप से आप इसको लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर आपको ब्रिजिंग लिगेंड्स दिए हुए हैं, 2 मेटल्स दिए हैं, ठीक है, और उन मेटल्स को क्या कर रहा है, लिगेंड ब्रिज कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड कैसे होता है, ये आपकी मेटल है और ये आपकी मेटल है, इन दोनों मेटल्स के बीच में इस तरीके से आपका लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये जो लिगेंड है इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो जब भी ब्रिजिंग होगा कोई लिगेंड तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, म्यू। म्यू प्रीफिक्स यूज करते हैं हम इसके लिए। जैसे कि अगर यहाँ पर आपको लगा हो म्यू Cl, ठीक है, 2 मेटल्स के बीच में Cl लगा है तो हम क्या बोलेंगे, म्यू क्लोरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द लिगेंड्स, इफ यू हैव गिवन वेरियस लिगेंड्स। अगर आपको अलग अलग टाइप के लिगेंड्स दिए हुए हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ लिगेंड, तब आप क्या करेंगे, देन वी यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसलिए हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं, यानी जिसका नाम पहले ए से आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, फिर बी को। देखिए मान लीजिए आपको लिखा है NH3 भी लगा हुआ है, ठीक है, Cl भी लगा हुआ है, यहाँ पर NO2 भी लगा है, 3 लिगेंड्स इस टाइप से लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसका नेम लेंगे, देखिए ये NH3 ए से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले आपका आएगा अमीन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, क्लोरो, उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रो। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ कॉम्प्लेक्स हैज नेगेटिव चार्ज। अगर लिगेंड के कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, then the name of metal ends with 8। हम क्या सफिक्स यूज करेंगे, 8 सफिक्स का यूज करेंगे। ठीक है ना, 8 लगाएंगे एंड में, मेटल के नेम के एंड में हमको क्या लगाना पड़ेगा, 8 लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है, मैंने बताया था K4FeCN6। ठीक है, अभी ये आपको दिया है, देखिए आपको पहले दिया हुआ है पोटेशियम, आपने यहाँ पर लिख दिया पोटेशियम, क्योंकि हमें कैटायन का नाम
फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायन का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैटायनिक पोर्शन था ये कवर हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये एनायनिक पोर्शन है, ठीक है। तो हम एनायनिक पोर्शन में पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नेम, पोटेशियम हेक्सासाइनो, ठीक है। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। हमने क्या कर दिया, आयरन जो था उसके नेम में हमने क्या लगा दिया, 8 लगा दिया, ठीक है। हेक्सासाइनोफेरेट। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और लिखी जाती है, याद रखिएगा हमेशा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके साथ ब्रैकेट में लिखी जाती है एब्रिविएशन के तौर पर। तो यहाँ पर देखिए K4 है, 4 पोटेशियम आयंस है, तो 4 यहाँ पर 4 साइनो आयंस को कैंसिल कर देंगे। टोटल यहाँ पर कितना बचा, 2 निगेटिव चार्ज, यानी कि हमारे आयरन पर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव है। तो आयरन सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये हो गया इसका नेम, ठीक है। अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज पॉजिटिव चार्ज, अगर आपके मेटल के कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो आप क्या करोगे, या फिर आपको दिया है पॉजिटिव चार्ज है या फिर आपको दे दिया है न्यूट्रल है, ठीक है ना। एक कंडीशन हमने पहले देख ली जब वो निगेटिव था, लेकिन अब कंडीशन हम क्या देख रहे हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या फिर वो न्यूट्रल है। इन दोनों ही केसेस में नेम ऑफ सेंट्रल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल रिमेन्स एज इट इज। यानी जो आपकी मेटल है उसका नाम एज इट इज रहेगा, आपको एट प्रीफिक्स यूज नहीं करना है, कोई प्रीफिक्स नहीं लगाना है। नॉर्मली आपको जो भी मेटल का नेम है वो लिखेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल्स की मदद से समझ सकते हैं। और हमेशा याद रखिए मेटल का नेम जब भी लिखेंगे उसके साथ ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक एग्जाम्पल Na3FeCN5NO, ठीक है। आपको ये एग्जाम्पल में दिया है, आपको इसका नेम बताना है। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया है ये 2 पार्ट्स का बना हुआ है, Na3 एंड FeCN5NO। ये आपका कैटायनिक पोर्शन है और ये आपका एनायनिक पोर्शन है, ठीक है। तो कैटायनिक पोर्शन का नाम आप पहले लिखेंगे तो आपने लिख दिया सोडियम, ठीक है। आपको सोडियम का यहाँ पर नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो आप अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो सोडियम लिखा आपने। अब यहाँ पर देखिए इस कॉम्प्लेक्स पर आइए, यहाँ पर 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, साइनो और दूसरा कौन सा है आपका, नाइट्रोसिल या नाइट्रोनियम, ठीक है। इसे आप नाइट्रोसिल भी बोल सकते हैं या नाइट्रोनियम भी बोल सकते हैं, बोथ द थिंग्स यू कैन यूज हियर, ओके। तो नाइट्रोसिल में N आ रहा है और साइनो में C आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट साइनो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, कितने साइनाइड आयंस हैं, 5, पेंटा लगाइए, पेंटा साइनो। उसके बाद आपका क्या है, नाइट्रोसाइल एक है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, नाइट्रोसाइल लिख देंगे ऑलरेडी। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे आयरन का नेम। अब देखिए ये जो आपका एनायनिक स्पीसीज थी, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन था ये एनायनिक था, इस पर निगेटिव चार्ज था, तो आयरन के साथ में आप क्या लगाएंगे, 8 फेरेट, ठीक है। फेरेट लगाया आपने। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर सोडियम पर आपका था, यहाँ पर सोडियम 3 थे, यानी कि ये जो है आपका क्या हो गया, +3 चार्ज हो गया, ठीक है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, ये जो आपका पोर्शन है, ये जो एनायनिक पोर्शन है इस पर -3 चार्ज है, ठीक है। नाइट्रोसिल लिगेंड पर +1 चार्ज है और आपका साइनाइड लिगेंड जो है उस पर 5 चार्ज हो गए, 5 निगेटिव चार्ज -1 पॉजिटिव चार्ज विल गेट यू 4, ठीक है। 4 आएगा और यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसको निकालेंगे, देखिए इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आपने माना आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट X है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको ये दिया है साइनाइड लिगेंड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -5, ठीक है। नाइट्रोसाइल लिगेंड दिया है आपको, इसकी हो गई आपकी +1, ठीक है। इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इस एनायनिक स्पीसीज पर, -3, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा आपका, -3, ये यहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो टोटल आपको कितना मिलता है, 5 - 4 विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर फेरेट आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में,
ठीक है, तो ये हो गया इसका नेम, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, K2OS NCl5। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कैटाइनिक स्पीसीज ये है और एनाइनिक स्पीसीज ये है। ठीक है, तो आपने पहले कैटाइनिक स्पीसीज का नाम लिखा पोटेशियम, उसके बाद आप आए एनाइनिक स्पीसीज में। एनाइनिक स्पीसीज में दो लिगेंड्स हैं, एक आपका लिगेंड है N-3 और दूसरा आपका लिगेंड है Cl-। ठीक है, तो पहले आप क्लोरो लिगेंड लिखेंगे, कितने हैं 5, तो आपने क्या लिखा पेंटाक्लोरो। ठीक है, फिर आप आए N-3 पर, तो ये क्या है आपका नाइट्राइड लिगेंड है, तो इसमें निगेटिव चार्ज है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे नाइट्राइडो। ठीक है, और उसके बाद ऑस्मियम, ऑस्मियम क्या लिखा जाएगा ऑस्मेट, क्योंकि आपका जो स्पीसीज है वो कैसी है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ओके, अब इसका अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए +2 चार्ज आ रहा है, तो ये जो आपकी स्पीसीज है इस पर -2 चार्ज है। ठीक है, चलिए हम निकाल कर देख लेते हैं। माना ऑक्सीमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट X है। ठीक है, इस पर चार्ज कितना है -3। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लोरीन लिगेंड्स दिए हैं, इन पर चार्ज कितना हुआ -5, दैट विल बी इक्वल टू -2। तो आपने कैलकुलेट किया कितना आएगा -2, ये इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा, तो ये भी इस साइड आएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेट करिए, यहाँ पर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी निकलेगी 3 + 3 = 6। ठीक है, तो ऑस्मियम यहाँ पर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये हो गया इसका नेम पोटेशियम पेंटाक्लोरो नाइट्राइडो ऑस्मेट 6। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिए NH3 4 NH2O2 CO NH3 4 +4। ओके, अब इसमें देखिए ये आपको ब्रिजिंग वाले लिगेंड्स का एक बेहतरीन एग्जांपल है। यहाँ पर आप देखिए बाई न्यूक्लियर स्पीसीज दी है, 2 कोबाल्ट आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये NH2 लिगेंड क्या कर रहा है इसको ब्रिज कर रहा है, और O2 भी। तो हम क्या लिखेंगे, हमने इसका नाम आपको पहले बताया था, NH2 का लिगेंड का नाम मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इसे क्या बोलेंगे एमिडो। ठीक है, म्यू एमिडो, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है सुपर ऑक्सो फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे म्यू सुपर ऑक्सो। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है लिगेंड्स के ऊपर तो प्लीज आप देखिएगा, तो आपको ये लिगेंड्स का नेम्स सारे क्लियर हो जाएंगे। म्यू एमाइडो, म्यू सुपर ऑक्सो। अब आपके पास यहाँ पर 2 कोबाल्ट लिगेंड्स हैं और यहाँ पर 8 आपके क्या है NH3 लिगेंड्स है टोटल। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे ऑक्टा एमीन। अब कोबाल्ट का नेम लिखिए डाई। अब देखिए आपका जो लिगेंड, आपका जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो हम यहाँ पर 8 नहीं लगाएंगे, सिर्फ लिखेंगे डाई कोबाल्ट। ठीक है, अब दोनों कोबाल्ट की आप अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। ठीक है, +3 आयन। ओके, तो ये होगा इसका नाम म्यू अमाइडो म्यू सुपर ऑक्सो ऑक्टा अमीन डाई कोबाल्ट 3rd आयन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। AgNH3 होल ट्वाइस Cl। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी लिगेंड्स आपको बताए थे, जितने भी कॉम्प्लेक्स बताए थे, उनमें आपने देखा था कि कैटाइनिक स्पीसीज नॉर्मल थी। अभी यहाँ पर देखिए कैटाइनिक स्पीसीज ये जो है वो कैसी है कॉम्प्लेक्स है, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और ये आपका जो है ये नॉर्मल एनायन है। ठीक है, नॉर्मल एनायन है। तो आप पहले किसका नाम लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस कॉम्प्लेक्स के नेम में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे लिगेंड का नेम डाई अमीन। ठीक है, डाई अमीन, और फिर उसके बाद क्या आएगा आपका सिल्वर। सिल्वर को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये कैटाइनिक स्पीसीज है। इस पर अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ पर आपका आता है -1 चार्ज, तो यहाँ पर आपका आता है +1। ठीक है, अमोनिया लिगेंड पर कोई चार्ज होता नहीं है, तो ये चार्ज किसका है सिल्वर का है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। और फिर इसके बाद आपका क्या लिखा है क्लोरीन। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये नॉर्मल एनायन है, एनायनिक स्पीसीज है, तो यहाँ पर आप क्लोरो यूज नहीं करोगे, ये क्या है आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। ये आपके इनर स्फीयर में लिगेंड की तरह नहीं प्रेजेंट है, ये आपका आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, इसलिए इसको आप लिखेंगे क्लोराइड। तो ये हो गया इसका नेम डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, सिस CO इन होल ट्वाइस Cl2 प्लस। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर सिस लगा हुआ है, तो आपको ये जो सिस लगा है सबसे पहले इसको लगाना है यहाँ पर। ठीक है, सिस सफिक्स अगर आपको प्रीफिक्स में दिया है तो सिस या ट्रांस जो भी दिया है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज करना है। उसके बाद आपको देखना है ये स्पीसीज जो है आपकी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सिस डाइक्लोरो, इसके बाद क्या लिखेंगे आप, बिस। देखिए एथिलीन डाइअमीन लिगेंड है तो आपको बिस लगाना था यहाँ पर। ठीक है, बिस आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एथिलीन डाइअमीन। ठीक है, अब इसके बाद आपका आएगा कॉम्प्लेक्स, किसका है, कोबाल्ट का। कोबाल्ट 8 लगाना ही नहीं है क्योंकि कैटायनिक स्पीसीज है। और यहाँ पर आप इसका अगर चार्ज देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल कर आएगी, यहाँ पर +1 स्टेट है। देखिए एक्स, इन पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लोरीन पर 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इज इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आती है यहाँ पर, +1 +2 इज इक्वल टू +3। ठीक है, तो कोबाल्ट यहाँ 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आपने लिखा इसका नेम क्या आ गया, सिस डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट 3rd आयन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिया है ट्रांस Cr NCS होल 4 NH3 होल ट्वाइस माइनस। ठीक है, ये आपको दिया है, तो मैंने जैसे आपको बताया था सिस या ट्रांस आपको पहले ही यूज करना है। ट्रांस आपने यूज कर लिया। ये जो स्पीसीज आपको दिया है ये कैसी है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर 2 लिगेंड्स है, एक तो थायोसल्फोनेटो, ठीक है, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, और यहाँ पर दूसरा दिया है आपको एमीन लिगेंड। तो एमीन पहले लगाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, तो ट्रांस डाई अमीन, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, टेट्रा आइसो थायोसाइनेटो। ठीक है, अब आप आते हैं क्रोमियम पर। क्रोमियम को आप क्या लिखेंगे, क्रोमेट, क्योंकि ये आपका निगेटिवली चार्ज्ड आयन है। ठीक है, इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर कितना चार्ज है, NCS माइनस पर कितना चार्ज है, -1, तो -1 × 4 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ पर NH3 लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो टोटल चार्ज यहाँ पर -1 है। x विल बी इक्वल टू -1 + 4 विल बी इक्वल टू 3, तो यहाँ पर जो आपका चार्ज आता है वो कितना आता है, 3। ट्रांस डाई अमीन टेट्रा आइसो थायोसाइनेटो क्रोमेट 3rd आयन। तो इस टाइप से आपको जितने भी नोमेनक्लेचर्स हैं, जो भी नेम लिखने हैं, इसी टाइप से सेम पैटर्न में आपको लिखने हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको लगता है कहीं कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको ये वीडियोस स्पेशली जो मैं हिंदी में बना रही हूँ अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।